नमस्ते। एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं। आज इंग्लिश की सेकंड क्लास है। उस दिन हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और बिल्कुल समय को साथ में ले जाते हुए हम आगे चलते हैं। टेंस की हमारी सेकंड क्लास रहेगी और 2025 की इस बहुत बड़ी भर्ती में आपका स्वागत है। चलिए, हमने उस दिन जो है टेंस के बारे में पढ़ा था और टेंस में भी हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। अब उसके अंदर आपको सिंपल के बारे में जानकारी दी थी। एक बार वापस ब्रीफ में ले लेते हैं हम। कंटिन्यू इसका हमने पढ़ा था और एक तीसरा हमने इसका परफेक्ट पढ़ा था। यहां तक मेरे अगली क्लास में आपको पूरा समझा दिया गया है, जिसमें हमने यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अगर सिंगुलर है तो एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा, कंटिन्यू के अंदर जब कोई काम लगातार हो रहा है तो उसके लिए हम जो है इज आर एम प्लस वर्ब के साथ में हमेशा आईएनजी लगा दें और ऑब्जेक्ट। ये भी पढ़ा हमने। और इसके अंदर हमने काम हमारा जब कोई परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट यानी हो जाता है कंप्लीट काम हो जाता है, तब इसमें हम हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब साथ में ऑब्जेक्ट। हिंदी अनुवाद भी पूछा जा सकता है, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए पूछा जा सकता है, या इंग्लिश सेंटेंस को वापस हिंदी में कन्वर्ट के लिए कुछ भी। इसका मतलब हमें टेंस में पूरी तरीके से पारंगत आपको होना है। तो इसके अंदर हमने देखा ऐसे हमारे वाक्य जो ता है या हमारे प्रतिदिन प्रतिदिन के कार्य हैं, बहुत सारे ऐसे है जो हमारे प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं। कंटिन्यू में कोई भी काम हो रहा है उसको लेकर, लड़की है, रही है, रहे हैं, ऐसा भी काम जो कंटिन्यू हो रहा है। इसमें एक तो ये आता है और हम पढ़ते भी आए हैं, कोई काम के मैं खाना खा चुका हूं। एक तो ये चीज का ध्यान रखें। दूसरा, इसी के अंदर क्या है, ये इस तरीके से आता है। दूसरा, दूसरा इसमें आ, ई और ए की आवाज प्लस है। जैसे ये जो है, दोनों में एक एग्जांपल इसका दे लेते हैं, फिर आपको आगे चलते हैं। मैं खाना खा चुका हूं। दूसरा, इसका अगर पार्ट बनाए, इसको एक और ये भी बता सकते हैं अपन, मैंने खाना खाया। अब देखो, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खाया, तो यहां पास्ट टेंस में चले जाएंगे। ये है हमारा चुका है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर इसके पीछे मैंने अभी ये बता रहा, आ ई और ए की आवाज है प्लस इसके अंदर जो है मैंने खाना खाया है, यानी कि मैंने काम कर लिया है अपना। तो दोनों ही कंडीशन में अगर हिंदी के अंदर इस तरीके से भी पूछा जाए खाया है, तो भी आप प्रेजेंट में जाएंगे और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में जाएंगे। चुका है आ रहा है तो हमारा रटा रटा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों का एक ही जो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये हमारा आई, दोनों में से एक। आई जो है, आई के लिए हमेशा हैव, क्योंकि आई में कभी है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही जो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में से इसका यूज होता है। तो आई के साथ हैव लगा दिया, प्लस काम क्या किया भाई कि खाना खाया, तो खाना खाना यानी ईट, और सेकंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म हो गई इसकी ईटन। आई हैव ईटन फूड। अब इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ है आई हैव ईटन फूड, दोनों का अर्थ है मैं खाना खा चुका हूं, या फिर हम इसको कह सकते हैं मैंने खाना खाया है। ये दोनों ही तरीके से हो जाएगा। तो ये जो है मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, और आज जो है इसका चौथा पार्ट हम जो है इसको पढ़ते हैं। चलिए, आज हमारा है जो उस दिन रह गया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर हमने देखा
कि प्रेजेंट का परफेक्ट और कंटिन्यू दो को मिक्स किया गया है। तो यहाँ दो को हम मिक्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये लीजिए सर, हमने परफेक्ट टेंस की तो लगा दी है हेल्पिंग वर्ब, और कंटिन्यू की लगा दी हमने वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम इसमें जरूर जुड़ेगा, इसलिए हम लगाएंगे इसमें सिंस और फोर, और इसके बाद में हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को जोड़ने के लिए इसमें हमने जोड़ दिया है बिन। बिल्कुल आसान, और इस चीज को याद रखें, बिन जोड़ दिया है। अब इसका हिंदी अनुवाद होगा रहा है, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कंटिन्यू में, लेकिन इसके साथ में समय जुड़ जाता है तो सेंटेंस बन जाता है कि मैं सुबह से कहानी लिख रहा हूं। अब यहां मैं कहानी लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग, अगर प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करेंगे तो। लेकिन यहां पूछा गया है कि मैं सुबह से, यहां टाइम दे रखा है। अब यहां टाइम देने के बाद यहां जो है ये हम पहुंच जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, और इसका तो हो जाएगा इस हिसाब से। तो सब्जेक्ट हमारा काम कौन कर रहा है इसमें? आई। काम के बाद में दोनों में से एक, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। और यहाँ हैव फिर जोड़ दिया हमने बिन के साथ। बिन का मतलब जब भी लगाए, इसका मतलब टाइम इसके अंदर कहीं ना कहीं शो हो रहा है। अगर टाइम शो हो रहा है, टाइम से अपन कोई कार्य कर रहे हैं, तो सुबह से, शाम से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, बचपन से, दूसरी क्लास से, 5वीं क्लास से, कुछ भी आ रहा है तो बिन लगाएंगे इसमें हम। और उसके बाद में काम हो गया तो हमारा हो गया राइटिंग। अब क्या राइटिंग कर रहे हैं भैया? स्टोरी। आई हैव बीन राइटिंग स्टोरी सुबह से। अब सुबह से को हम जो है यहां सिंस मॉर्निंग, ये वाला सेंटेंस हमारा बनेगा। प्रीपोजिशन का ही एक पार्ट है जो हमारा इसमें अभी काम आने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां जो सिंस और फोर है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक में पूछे जा सकते हैं, टेंस के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी इस तरीके से दिए जा सकते हैं कि एमसीक्यू के अंदर भी आपसे कभी 4 एमसीक्यू दे रखे हैं और चारों एमसीक्यू में दो जो है सेंटेंस बिल्कुल सही दे रखा था और उसको चेंज करने के लिए बोला था, यही वाला मान लो हमने इंग्लिश में दे दिया, अब ये इंग्लिश हिंदी में दे दिया और कहा कि इसका ट्रांसफॉर्म है ना, तो ट्रांसफॉर्म टू इंग्लिश करिए इसका। अब इंग्लिश ट्रांसफॉर्म में 4 ऑप्शन दे दिए, 2 बिल्कुल गलत है। देखें 2 इतने सही थे कि है भी लगा हुआ, बीन भी लगा हुआ, राइटिंग लगी हुई, सब कुछ है, बस यहाँ चेंज कर दिया गया, सिंस की जगह फोर लगा दिया गया। तो यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, इसलिए सिंस फोर को हम देख लेते हैं। सिंस का मतलब होता है हमारा निश्चित टाइम, निश्चित समय, और ये होता है हमारा अनिश्चित समय। अब देखिए कि निश्चित और अनिश्चित क्या होता है? वो टाइम जो फिक्स होता है। और ये अब इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो मैं 2 घंटे भी तो फिक्स टाइम है, 2 बजे भी फिक्स टाइम है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो आपके कैलेंडर में घड़ी में जो समय बता रहा है, और ये जो है दूसरा 4, ये केवल हम जो है अपनी भाषा में केवल बताते हैं, जो फिक्स नहीं है। अब इसके अंदर क्या बताया जाएगा? इसके अंदर बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है जैसे कि 2 बजे से, तो यहां लिखा आएगा 2 घंटे से, यहां लिखा आएगा कि 2 जून से, और यहां लिखा आएगा कि 2 दिन से। अब इस बात को समझने की कोशिश करें, कैलेंडर में और समय, तो अब यहाँ 2 जून कैलेंडर में फिक्स डेट है, तो 2 जून अगर डेट है, अब यहाँ वो वाला फिक्स निश्चित टाइम नहीं कि 2 जून 2022 का है, 25 का है, उससे कोई मतलब नहीं है। कैलेंडर के अंदर है 2 तारीख कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जून महीने में कोई 2 तारीख आती है, तो हम सीधा सेंस में पहुंच जाएंगे। और अगर ऐसी बात करें 2 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, अब 10 दिन की अगर गणना करें तो वो कोई क्लियर नहीं होती कब है, इसलिए 2 घंटे से या 2 दिन से
इस तरीके से अगर आता है, सुबह से अगर आ रहा है मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग भी हमारा फिक्स है, शाम भी हमारा फिक्स है, दोपहर भी हमारा फिक्स है। इस बात का भी ध्यान रखें, सिंस और फोर का यूज का इसमें हमें ध्यान रखना है, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस खत्म हो जाता है। चलिए आगे देखिए, प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हो गया है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर कुछ प्रैक्टिस है जो हम आपको थोड़ा बता दें। इसमें हम देखेंगे कि आपके एग्जाम में दो तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। एक तो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमारे टेंथ स्पेशल में, मान लेता हूं सिक्स से लेकर टेंथ क्लास में ये स्पेशल पूछे जाते हैं, और इसी बेस पर आपसे भी जो है क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि बेस वही रहेगा आप। अब यहां हमने जो है दिया सी फिल इन द सी ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक टू स्कूल बाई बस। तो अब यहां इसमें जो टाइम दे रखा है वो टाइम आपको टेंस बताएगा। तो यहां टाइम दे रखा है ऑलवेज, इसमें टाइम दे रखा है बिफोर, इसमें टाइम दे रखा है फुटबॉल एवरी वीक, वीकेंड। ठीक है, तो तीन टाइम दे रखे हैं। तो तीनों टाइम को हम जब टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही बताता है। अब यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस को बता रहा है, तो हमें गो को यहाँ सही करके लिखना है, और सी सिंगुलर है इसलिए गो के साथ एस और ई एस लगता है। ये हम आपको सिखाया था, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। दूसरा, जब यहां बिफोर बेड, अब देखो ये एक और बात है, यह है कि यहां आपकी आदत बताई जा रही है। ये बिफोर बेड ये एक प्रकार से आपकी आदत बताई जा रही है कि मैं हमेशा बिस्तर पर या सोने जाने से पहले हमेशा मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं। तो इसके अंदर जो है आपकी हैबिट बताई जा रही है। अब हैबिट बताने के लिए भी यहाँ आई लाई, क्यों आई जो है हमारा सिंगुलर था, सॉरी आई जो है हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों आते हैं, तो यहाँ आई को यहाँ प्लूरल मानकर इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दूसरा, एवरी डे, एवरी के हिसाब से भी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि ये भी प्रेजेंट टेंस है तीनों ही। अब इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस की कीवर्ड जो है जिसको देखकर हम प्रेजेंट टेंस बता सकते हैं, तो वो हमारी कीवर्ड में क्या क्या होगा। एक तो है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, एक सेकंड, ठीक है, थोड़ा इसको हम वापस एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां एवरी डे, एवरी वीक, यानी कि एवरी के बाद में, एवरी के बाद कोई भी अगर समय है तो ये प्रेजेंट टेंस को शो करेगा। उसके बाद में सेल्डम जो वर्ड है ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करेगा। उसके बाद ऑलवेज जो वर्ड है ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करेगा। यूजली, डेली, ये सभी प्रेजेंट टेंस को शो करेंगे, और आपको ये कीवर्ड याद रखने हैं, तभी ये फिल इन द ब्लैंक हम कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो आपके सेंटेंस दे रखा है और आपने याद कर लिया कि ता है, ती है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा देंगे, रहा आ रहा तो कंटिन्यू लगा देंगे, चुका आ रहा तो परफेक्ट लगा देंगे। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का हिंदी में नहीं दे रखा, इंग्लिश टू इंग्लिश दे रखा है। देन आप क्या करेंगे कि इसके अंदर टाइम को निकाल कर देखेंगे कि क्या ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। इसके बारे में भी मैं आपको पूरा इसका पीडीएफ को यूज करवा दूंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा टेंस यूज लेते हैं। प्रेजेंट के बाद आज हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट, बिल्कुल कोई भी चीज में कहानियां, स्टोरी
या हमारी पुरानी बातें जो भी है वो सभी पास्ट टेंस को शो करेगी। अब पास्ट टेंस को शो करने के लिए सबसे पहले इसमें भी हम पढ़ लेते हैं। पहला हमारा है इसमें सिंपल, जैसा कि उसमें भी था, और जैसा उसमें ता है आ रहा था तो यहाँ हो जाएगा ता था, या फिर अगर कभी कभी ता था नहीं आकर आ ई और ए अंत में जब आते हैं सेंटेंस के, तब भी इस तरीके से बताया जाता है, आ ई ए की आवाज आती है। तो ये जो टेंस होता है वो पास्ट का सिंपल होगा जाएगा। अब पास्ट का सिंपल होने पर हम इसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी और एस और यस लगाया था। अब यहाँ हमारा जो हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ आपको वर्ब फॉर्म भी याद रखनी पड़ेगी। अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि इसी को हम इस तरीके से, वहां हमने डू डज लगाया था और यहाँ हम जो है डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, मुझे भी अनुभव है 10 साल से इंग्लिश पढ़ाने का, तो उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पास्ट सिंपल टेंस उन्होंने पकड़ लिया है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी डिड लगाने के बाद यहाँ सेकंड फॉर्म कर देते हैं और यहाँ सेकंड फॉर्म करते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं करनी है, ये फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, ये है सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ डू की सेकंड फॉर्म डिड यहाँ बन चुकी है, तो यहाँ हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो वह आया, बिल्कुल वह आज नहीं आया। तो दोनों में हमने देखा कि आ की आवाज आ रही है और आ की आवाज आ रही है, पुरानी बात, ये अगर आवाजें या ता है ता थी नहीं दिमाग में नहीं ले, तो एक अच्छे स्टूडेंट टेंस पढ़कर भी पता लगा सकता है कि क्या वो बात आज की कर रहा है या पुरानी कर रहा है या आने वाली कर रहा है। ठीक है, तो वह आया, तो सीधी सी बात है, यहाँ ना तो ता है ना ता है ना चुका है ना रहा है, जो हमने प्रेजेंट में पढ़ा वो नहीं है। तो यहाँ सीधी सी यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हो गया ही, और ही के साथ अब सीधा वर्ब चाहिए। काम क्या हो रहा है, आना, आने की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी केम, और सेंटेंस खत्म। ऑब्जेक्ट नहीं था तो कोई बात नहीं, इतने में भी सब्जेक्ट सेंटेंस खत्म। वह आज नहीं आया, ये नहीं आया तो यहां चले जाएंगे ही डिड नॉट, और यहां देखिए आप इस बात का ध्यान रखें, यहां मैंने CAME केम लगाया है, जबकि यहाँ कम है, ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकेंड फॉर्म। पहले हमने कहा था कि जीरो से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस 4th ग्रेड के एग्जाम में जो अच्छी एजुकेटेड है, जो उन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली है, इवन के इंग्लिश में भी वो पढ़े, इंग्लिश में भी अच्छे अंकों से पास होने के बावजूद भी किसी कारणवश ये भर्ती में एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे भी है जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारी क्लास सभी के लिए है और कोशिश करेंगे कि जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं उनको भी ये बात आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमारा हो गया सिंपल, पास्ट का सिंपल टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म लगानी है, बस इतना याद रखें। इसको मैं आपको फिर से जो है एक आसान भाषा में हम आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं, इसका सिंपल के बाद में हमारा आ जाता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हो जाएगा रहा था, वह जा रहा था, वह आ रहा था, उस समय पुराने समय में कंटिन्यू जो काम किया गया है, तब की बात जो है वो इसके अंदर भारत जो है पाकिस्तान को धूल चटा रहा था, इस तरीके से पुरानी बात हो गई तो इस तरीके से हो जाएगा 7। और इस तरीके से अब ये आ रहा है, आप एक बात है, टेंस याद तभी होगे जब आप इनके साथ में प्रेजेंट के भी जोड़ते रहेंगे। कंटिन्यू टेंस आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि रहा वाला आ गया, रहा वाले के लिए क्या लगाया जाएगा, कि रहा वाले के लिए आईएनजी लगी जा रही है। अब रहा है तो ईज आरएम और आईएनजी लगा दे, और रहा था तो वॉज वर और आईएनजी लगा दे। तो सीधी सी बात है, इसका भी फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब के साथ में ये लीजिए आईएनजी, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
और नेगेटिव बनाना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, या इस तरीके से देखा जाए कि वर्ब से पहले आप जो है नॉट लगा दें। ये लीजिए, ये इसका नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब वह सोच रहा था, वह सोच रहा था। बताइए, बहुत इजी है, बिल्कुल आपने सटीक में जो है समझ लिया। वह सोच रहा था, हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। इन दोनों में से ये मैंने बता दिया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वॉच और वर्ब, जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस लगता है वो सब सिंगुलर है। वॉच है, इज, डज, हैज, और ये प्लूरल है, तो यहाँ ही सिंगुलर है, इसीलिए हमने इसके साथ में वॉच लगा दिया। ही वॉच, और काम क्या कर रहा है भैया, ये लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक, और उसके साथ में हमें जोड़नी है आईएनजी। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा है, इस तरीके से। तो ये हमारा पास्ट सिंपल और ये हमारा पास्ट कंटिन्यू। चलिए आगे, अब हम जो है पास्ट का तीसरा पार्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। गर्मी ज्यादा है, लेकिन इस टेम्परेचर को हम जो है आप भी तैयारी करते रहे। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, बिल्कुल ये तीनों में आएगा, इसलिए आसानी है। चुका है लिखा था, और अब आज जो है पास्ट है, तो पास्ट का तो क्या होता है, था होता है, तो ये हो जाएगा चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से, या आया था, आ, ई और ए की आवाज के साथ अगर है तो हम चले जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, और अगर था आ रहा है तो हम पहुंच जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ये हो गया हमारा दोनों ही। अब इसका भी हम फॉर्मूला लिख दें। देखिए, बहुत इजी फॉर्मूला, सेम वही, सब जगह सब्जेक्ट लग रहा है। हैज और हैव लगा था, वहां हम लगा देंगे हैड। जहां हमारा हैज हैव लगा था, वहां लगा देंगे हैड। थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आसान तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। बिल्कुल, हेड की जगह हैज हैव यूज किया था, और यहाँ हैज हैव की जगह हम हेड यूज कर रहे हैं। बस यहाँ क्लियर हो गया है। चलिए, अब वे जा चुके थे, वे जा चुके थे, जब मैं वहां गया तो वे जा चुके थे। अब वे जा चुके थे, वे जा चुके थे। दे क्या लगाए, हैज के हैव, बिल्कुल है ही नहीं, इसमें तो क्या लगाएंगे, इसमें तो हेड है। हेड क्यों है, क्योंकि इसमें था वर्ड है, था वर्ड है इसलिए हेड है शब्द आता तो हैज और है होता। तो दे हैड, और गो की जो है थर्ड फॉर्म इसमें यूज कर लेंगे, और हो जाएगा दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया था। अगर आ रहा है कि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया, अगर यहाँ किया तक ही आ रहा है तो हम चले जाएंगे पास्ट सिंपल टेंस में, डिड लगाकर इसका नेगेटिव बना देंगे। लेकिन अभी मैंने इसमें क्लियर किया कि आ ई ए के आवाज के साथ अगर था आ रहा है, जैसे किया था, मैं वहां नहीं गया था, मैंने ये कार्य, अधिकतर हम जो है चुका था की जगह ये ज्यादा यूज करते हैं कि मैंने ये नहीं किया है, अभी मैंने आज मैंने पढ़ाई शुरू नहीं की थी। की है तो यहां तक की थी, या एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं आप, यानी कि आपका काम उस समय का है जो परफेक्ट का टेंस में चला जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आई, ये आपको सब पता ही है प्रोनाउन का। आई यानी हो गया मैं, वी यानी हम, यू तुम, दे वे, ही और सी आप अच्छे से इसको समझते हैं। ही वह, टी वह, और इट यानी किसी का, इट यानी यह। अब देखिए, ये तो वी यानी हम, लेकिन अब यहां वे शब्द आ रहा है तो दे है, लेकिन पास्ट टेंस में हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी, उसके अंदर हम हिंदी भाषा में हम क्या करेंगे, हिंदी भाषा में हम ये देखते हैं कि दे की जगह हम क्या लगाते हैं, उन्होंने। मैं स्कूल जाता हूं, या मैं जो है 2 बजे घर आता हूं। अब ये मैं को जो है वापस हम क्या बना देंगे, मैंने, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं के पीछे नहीं लग गया।
उन्होंने, हमने, तो हमने भी, अब बताओ हमने के लिए क्या होगा, जब हमको वी कहते हैं तो हमने के लिए वी आएगा ना। तो इसी तरीके से उन्होंने में भी आप जो है उन्होंने के लिए भी आप कंफ्यूज नहीं हो, उन्होंने को भी दे ही बोलेंगे। दे, उन्होंने अपना काम, दे, फिर वापस लगा देंगे, दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, they had not finished their work। और एक